और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। 1971 में एक फिल्म आई थी आनंद, जिसका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने बेहतरीन अदाकारी की। फिल्म की स्टोरी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द घूमती है। जहां राजेश खन्ना आनंद का किरदार निभाते हैं तो वहीं अमिताभ बच्चन डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाते हैं। आनंद के जीवन में उस समय भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है। इस बात से आनंद ऊब जाता है और अपनी जिंदगी को जिंदा दिली के रूप में जीने की कोशिश करता है। वो जहाँ भी जाता है वहीं अपने दोस्त बना लेता है। आनंद फिल्म में जीवन के मर्म को बहुत सूक्ष्मता के साथ पेश किया गया है। कई लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है लेकिन वे खुलकर चंद मिनट भी नहीं जी पाते हैं। वहीं कई लोग छोटे से जीवन में ही कई रंग जी लेते हैं। फिल्म में आनंद कहता है कि उसे जिंदा दिल इंसान के रूप में याद किया जाए, ना कि कैंसर बीमारी के मरीज के रूप में। बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला हूं उसका क्या होगा? देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी। वहीं हम बात करते हैं आज सरदार शहर के ऐसे ही एक आनंद की, यानी कि शेरा बिसायती की। नाम की तरह दिल से भी शेरा बिसायती हैं, वो बड़े दिल वाले हैं। शेरा बिसायती पिछले लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 6 महीने से वो लगातार इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदा दिली निश्चित रूप से हमें हौसला देती है और प्रेरित करती है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। इतनी बड़ी इस बीमारी से लड़ते हुए वो हर दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी और अपडेट देते रहते हैं। वो समय समय पर लोगों को हंसाने का काम करते हैं अपनी पोस्ट के माध्यम से। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता है जब उनकी सोशल मीडिया साइट पर कोई पोस्ट ना आती हो या फिर वो स्टोरी ना लगाते हों। एक दिन पहले ही उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, मौत के कितने करीब आ गए हम। इससे पहले वो तरह तरह की पोस्टें लगाकर लोगों को गुदगुदाते रहते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक पोस्ट आई थी कि सब्जी खरीदने आ गए शेरा, और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पर छाई रहती है। एक उनकी पोस्ट थी, शेरा हुआ बेहाल। इस प्रकार की पोस्टें डालकर वो सभी को हंसाने का काम करते हैं और बताने का काम करते हैं कि ज़िंदगी ऐसे भी जी जाती है। जहाँ एक और छोटी सी समस्या को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वहीं शेरा बिसायती है वो इस बीमारी से गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए भी लगातार नेता है वो आ रहे हैं। विधायक अनिल शर्मा हो या फिर सरदार शहर सभापति राजकरण चौधरी हो, इसके अलावा पार्षदगण हैं या फिर उनके जो चाहने वाले हैं, सरदार शहर के गणमान्य लोग हैं, वो लगातार उनके यहाँ आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। सूचना ये है कि धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर वो छाए हुए हैं, निश्चित रूप से हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ही वो स्वस्थ होकर एक बार फिर से वैसे ही दहाड़ेंगे जैसे वो पहले दहाड़ा करते थे। मुझे याद है कि जब पार्षद के चुनाव हो रहे थे तो उनके वार्ड में मैं भी रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, तो किस प्रकार का उनके प्रति लोगों का रुझान था, कितना उनके प्रति लोगों का आदर भाव था, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब वो सभा कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था मानो कोई बड़ा राजनेता अपने वार्ड में सभा कर रहा है। एक छोटे से वार्ड के पार्षद के चुनाव में भी हजारों लोग उनको सुनने के लिए आ रहे थे और उस सभा में वो शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो आज तक स्वयं ने एक भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। इसके अलावा वो 1999 तक विदेश में रहे, सऊदी अरब में उन्होंने काम किया, लेकिन 1999 में वो सरदार से लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपनी भाभी को चुनावी मैदान में उतारा, वार्ड पार्षद की राजनीति में उतारा और निर्दलीय के रूप में उनकी भाभी वो चुनाव हार गई। लेकिन 2005 में एक बार फिर से अपनी भाभी को उन्होंने चुनावी समर में उतारा और इस बार निर्दलीय के रूप में उनकी भाभी ने जीत हासिल की, जिसके बाद वो भंवरलाल शर्मा के खास हो गए, भंवरलाल शर्मा के वो साथ हो गए। तब से लेकर आज तक शर्मा परिवार के काफ़ी विश्वास पात्र शेरा बिसायती रहे हैं। वो आज तक उस परिवार से पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े हुए रहे हैं और यही वजह है कि जब शेरा बिसायती बीमार हुए तो विधायक भंवरलाल शर्मा के जो पुत्र थे, दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के जो पुत्र थे अनिल शर्मा, वो उनके घर पहुँचे हालचाल जानने के लिए। इसके अलावा जो केसरी चंद शर्मा है वो भी उनका हालचाल जानने के पहुँचे। इसके अलावा जो निखिल है जो कि अनिल शर्मा के पुत्र हैं, वो भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे।
इसके अलावा उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो शेरा बिसायती खुद एक भी बार चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। उनके पुत्र अब 2 बार से पार्षद हैं। इसके अलावा उनका भाई भी एक बार पार्षद रह चुका है। तो ये एक उनका राजनीतिक करियर रहा। इसके अलावा शेरा बिसायती समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, लेकिन विगत 6 महीनों से वो लगातार अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और काफ़ी संघर्ष है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है और हर दिन किसी न किसी प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाल देते हैं और अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं और लोगों को हंसाने का भी काम करते हैं, गुदगुदाने का काम करते हैं। उनके जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आती है उससे कहीं नहीं लगता कि वो घबराए हुए हैं इस बीमारी से या इस बीमारी से परेशान है, चिंतित है। ऐसा उनके इन सोशल मीडिया पोस्टों से नहीं लगता है। वास्तव में एक जिंदा दली जिंदगी है वो यहाँ पर जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। जितनी बड़ी बीमारी है लेकिन उनका दर्द है वो इस बीमारी में नज़र नहीं आता है। वो निश्चित रूप से बेबाकी के साथ सोशल मीडिया पर राय रखते हैं और एक जीवन है वो जिस प्रकार से आनंद फिल्म में जिया उसी प्रकार का जीवन है वो रियल लाइफ में शेरा बिसायती जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम भी ये कामना करें कि जल्द ही शेरा बिसायती है इन तमाम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को हराकर फिर से इसी प्रकार से सभाओं में, गांव गलियों में घूमे दौड़े और चुनावी सभाओं को संबोधित करें और जनता से जुड़े हुए काम करवाएं और खुश रहें, परिवार के साथ मस्त रहें।